फ्रेंड्स, मैं हूं मनी कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन आईएएस मनुदा में। ठीक है ना। तो हम आज आपके लिए लाए हैं भारत एवं विश्व में जो है कि आए तूफान एवं चक्रवात। तो ये करंट अफेयर का 2021 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन जो है कि जरूर यहाँ से आते हैं। कोई ना कोई एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का हो, यूपी का हो, महाराष्ट्र का हो या इंडिया के किसी भी राज्य का। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से चक्रवात आए भारत में। चक्रवात बेसिकली होता क्या है? तो चक्रवात जो है कि समुद्री जल का जो है कि ये कई कारणों से आते हैं ऐसे। तो लेकिन सबसे जो प्रमुख कारण है वो है समुद्र के जो है कि लहरों में होने वाला हलचल। समुद्र के लहरों में हलचल जो है कई कारणों से हो सकता है। भूकंप जो है कि बहुत सारे प्लेट हैं धरती के अंदर, तो भूभाग का प्लेट के वजह से भी हो सकता है, और ज्वालामुखी के जो है कि उद्गार से भी हो सकता है। तो अलग अलग कारण होते हैं। हम उतना विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि कौन कौन से जो है कि हुए थे और उसका नाम कौन रखा। एक संधि के तहत इसका नाम जो है कि उस एरिया के अंतर्गत आने वाले प्रमुख देश ही रखते हैं। तो ठीक है ना। तो हम बात करते हैं। पहला जो आया था भूकंप भारत में, वो आया था यास आया था। ये उड़ीसा जो है कि देखिए, भारत में जो है कि अगर हम बात करें कि भारत में जो है कि कौन सा भूकंप आया भारत में, जो है भारत में 2020-21 में जो है कि आए तूफान एवं चक्रवात। कौन कौन से तूफान और चक्रवात आए थे? तो नाम अगर हम बात करें, नाम, प्रभावित क्षेत्र, उत्पत्ति और नामकरण कौन किया। क्योंकि नामकरण वो देश नहीं करता है, बल्कि एक सीरीज होता है, एक मतलब ठीक है ना, कि उस एरिया के ही देश करते हैं बेसिकली। तो उस देश के कौन कौन से जो है कि हर देश को दिया जाता है कि भैया आप बताओ कि कौन क्या नाम रखे इसका। ठीक है ना। तो सबसे जो पहला जो आया था चक्रवात 2021 की अगर हम बात करते हैं, तो यास आया था। ठीक है ना। तो यास आया था उड़ीसा के जो है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो है कि तट से। ठीक है ना। कहाँ आया था? उड़ीसा और जो है कि पश्चिम बंगाल के जो है कि तट से। तो ये आया था बंगाल की खाड़ी में उठा था ये, और ये जो चक्रवात उठा था वो बंगाल की खाड़ी में उठा था, और इसका जो है कि टकराया था कहाँ से? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से प्रभावित क्षेत्र हुआ था। ठीक है ना। तो इसका नामकरण कौन किया गया? ओमान ने किया। इसका नाम रखा, यास नाम रखा। ठीक है। अब हम बात करते दूसरा जो है कि चक्रवात आया था तोकते। ये जो है कहाँ आया? ये आया अरब सागर में। ठीक है। और इसका नाम किसने रखा? बर्मा ने रखा, म्यांमार ने रखा। ठीक है ना। और ये टकराया कहाँ? अरब सागर में उठा। तो कहाँ टकराया? टोकैते टकराया महाराष्ट्र और जो है कि गुजरात के समुद्री तट से, और इसका नाम म्यांमार ने क्या रखा? टोकैते। ठीक है। तो आप नामों को देख रहे हैं कि उसका जो है कि अलग अलग नाम रख रहे हैं, देश रखती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा जो चक्रवात आया था वो आया था बुरेवी। ठीक है। तीसरा चक्रवात आया था बुरेवी। तो ये बुरेवी चक्रवात कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में उठा था, और इसका नाम जो है कौन रखा? मालदीव ने रखा है। ठीक है। जो कि भारत के जो है केरला के बगल में स्थित एक छोटा सा देश है, उसने रखा था। तो बुरेवी ये जो टकराया बंगाल की खाड़ी में जब उठा चक्रवात, तो इसको कहाँ से टकराया? तो तमिलनाडु और केरला से टकराया, और इसका जो है कि मालदीव ने क्या नाम रखा? बुरेवी। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और नया, उसके बाद फिर एक चक्रवात आया निसर्ग। तो ये चक्रवात फिर कहाँ उठा? अरब सागर में उठा। ठीक है ना। तो भारत के पास दो ही कंडीशन है। कुछ तो हिंद महासागर में भी उठ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चक्रवात जो है कि अरब सागर में या फिर जो है कि बंगाल की खाड़ी में उठते हैं। ठीक है। तो निसर्ग जो है कि कहाँ उठा? अरब सागर में चक्रवात उठा। इसका नामकरण कौन किया? महाराष्ट्र और गुजरात किया। ठीक है ना। तो इसका नामकरण कौन करता है इस बार? इसका नामकरण किया बांग्लादेश ने। तो इस सर्किल, एक वो जो नहीं था राउंड सर्किल, तो उसके लिए वैसा ही है कंडीशन कि भैया जिसके पास पड़ेगा वो उसका नाम रखता है। ये निसर्ग जो है कि चक्रवात आया था तो कहाँ पर टकराया? ये महाराष्ट्र और गुजरात से टकराया, और इसका नाम रखा गया निसर्ग, बांग्लादेश के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं अम्फान चक्रवात जो है कि बंगाल की खाड़ी में उठता है, और इसका नामकरण जो है कि करता है कौन? थाईलैंड। और ये चक्रवात जब बंगाल की खाड़ी से उठता है तो ये कहाँ टकराता है? जाकर के उड़ीसा और जो है कि पश्चिम बंगाल के जो है कि समुद्र तट से टकराता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके अम्फान के बाद बात करते हैं फोनी की। तो फोनी चक्रवात कहाँ उठा? ये भी उठा बंगाल की खाड़ी में,
बंगाल की खाड़ी में उठा, उसका नाम कौन रखा? तो बांग्लादेश ने रखा। और इसका जो है कि क्या हुआ, कहाँ जाकर के टकराया समुद्र, कौन से समुद्र तट से? तो ये है उड़ीसा के समुद्र तट से टकराया। ठीक है, हम बात करते हैं अभी एक और नया, अभी हाल फिलहाल की बात है तो एक नया चक्रवात आया था बुलबुल। इस बुलबुल का जो है कि कहाँ से उठा था? ये उठा था चक्रवात बंगाल की खाड़ी से। और ये इसका नाम कौन रखा? तो पाकिस्तान ने रखा। और ये चक्रवात कहाँ से टकराता है? जाकर के उड़ीसा से और जो है कि पश्चिम बंगाल से। तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी से उठ रही है वो कहाँ से टकरा रही है? वो ज़्यादातर टकराती है कहाँ से? या तो देखिए, अगर हम बात करें कि चक्रवात के हिसाब से तो पूर्वी समुद्री तट, अगर मान के चलिए बंगाल की खाड़ी में उठता है तो टकराने के लिए उसके पास कौन कौन सा जगह है? बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 राज्य हैं जहाँ जो है कि टकरा सकता है। ठीक है, अगर पश्चिमी सिरे पे अगर अरब सागर में अगर चक्रवात उठता है तो कहाँ टकराएगा? केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये राज्य जो है कि टकरा सकते हैं। ठीक है ना। अब जो सबसे लास्ट जो चक्रवात आया था भारत में था गुलाब। तो गुलाब चक्रवात जो है कि कहाँ जो है कि उठा था? ये उठा था बंगाल की खाड़ी में। तो निश्चित तौर पे कहाँ टकराएगा? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश या बंगाल, इसमें से किसे मुख्य रूप से इसका प्रभाव कहाँ था? वो उड़ीसा और जो है कि आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, और इसका नाम किसने रखा? तो पाकिस्तान ने रखा। ठीक है, हम आगे बात करते हैं पूरे विश्व में जो है कि आने वाले चक्रवातों की, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला जो चक्रवात आया था वो था सोरेजा। ठीक है, मतलब सेरोजा। तो सेरोजा कहाँ उठा था चक्रवात? ये उठा था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना। उसके बाद एक और आया था यासा चक्रवात आया था फिजी में। उसके बाद एक और चक्रवात आया गोनी फिलीपींस में आया। और लौरा आया था अमेरिका में। ठीक है ना। तो हर साल चक्रवात आते रहते हैं। डायने मेडागास्कर में आया था। और हिगबिस, अगर हम बात करें हिगबिस, तो हिगबिस जो चक्रवात आया था वो आया था जापान में। मंगा चक्रवात जो आया था वो आया था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना। तो ये जो चक्रवात है, अब उसके बाद हम बात करते हैं अगला चक्रवात है गति कहाँ उठा था? तो वो उठा था सोमालिया में। ठीक है ना। सोमालिया जो है कि डाकू का देश माना जाता है। वामको में आया था फिलीपींस में। उसके बाद हम बात करते हैं लोटा भी जो है कहाँ आया था? तो मध्य अमेरिका में, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में छोटे देश हैं जिसमें क्यूबा और जो है कि और भी सूरीनाम वगैरह देश आते हैं, वहाँ पे उठा था। अब बात करते हैं एक और चक्रवात आया था वायु, ये उठा था गुजरात में, भारत में। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डोरियन चक्रवात आया था उत्तरी बहामास में। तितली जो आया था वो चक्रवात आया था वो आया था भारत के उड़ीसा राज्य में। ठीक है। अब जो लास्ट चक्रवात की हम बात करते हैं वो है क्रिस्टोबल। तो क्रिस्टोबल कहाँ आया था? तो मैक्सिको में। ठीक है। तो ये सारे जो है कि वो चक्रवात हैं जो भारत में या पूरे विश्व में जो है कि आए और तबाही मचाई। ठीक है ना। तो चक्रवात कोई नई बात नहीं है, ये प्रकृति का चक्र है। तो इसमें चक्रवात आते रहेंगे और तबाही मचाते रहेंगे और हमें इसके साथ जो है कि साथ जीना पड़ता है, क्योंकि ये जो है कि हमारी बस की बात नहीं है, ये प्रकृति के संतुलन के हिसाब से चलता है। तो इसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक जो है कि धन्यवाद।